हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो। तो दोस्तों आज जो है हम एक देश के बारे में जानेंगे। वो देश जो है यूरोप महादेश के एक स्वाधीन देश का नाम जो है स्पेन। हाँ दोस्तों, यूरोप महादेश के एक स्वाधीन देश का नाम जो है स्पेन। तो दोस्तों चलिए इस देश के बारे में हम आपको एक एक करके जानते हैं, लेकिन उससे पहले इस देश की जो राष्ट्रीय झंडा जो है यहाँ पर मैं आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों वो देश कहाँ पर है, इंडिया से कितने दूर है, इंडिया की सदस्यता कैसा है, क्या क्या व्यापार होता है, सब कुछ एक एक करके हम डिटेल्स के साथ कहेंगे और मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। गूगल मैप की मदद से फुल एशिया बड़े स्कैन पर विदेश है दुनिया के अंदर कौन सी हिस्से में मौजूद है। तो दोस्तों पेंटिन कंपनी आप जानते हो बहुत सारा लड़की जो है यूज करता है उस प्रोडक्ट की। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं वो प्रोडक्ट के बारे में आपको जानना चाहिए। और भारत के साथ स्पेन का जो रिश्ता वो बहुत बड़ा है, क्योंकि यहाँ पर मिलियन पे नहीं, यहाँ पर बिलियन पे जो है दोनों देश के बीच व्यापार होता है। तो दोस्तों भारत में स्थित है स्पेन की जो दूतावास। क्यों भारत की जो कुछ कुश्ती खिलाड़ी को जो है अपने देश में जाने के लिए वीजा नहीं दिया था। तो दोस्तों आपको जानना चाहिए, लेकिन उससे पहले प्लीज दोस्तों इस चैनल में पहली बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, पास में जो बेल आइकन है कॉल सेलेक्ट करना, कुछ भी कहना तो कमेंट में क्या सकते हो। तो दोस्तों हाँ, दक्षिण पश्चिम यूरोप में स्थित है देश का नाम जो है स्पेन। जिस देश का आयतन और एरिया अगर हम देखें तो दोस्तों 505.990 वर्ग किलोमीटर देश की जो है टोटल आयतन या एरिया। हाँ दोस्तों जो दुनिया के अंदर 51 नंबर सबसे बड़ा देश। तो दोस्तों ये देश की जो है उत्तर पूर्व में जो है फ्रांस, एंडोरा और पश्चिम में जो है पुर्तगाल, उत्तर में जो है विक्टोरिया उपसागर, दक्षिण में जो है जिब्राल्टर प्रणाली, उसके बाद दक्षिण में जो है अफ्रीका के एक देश मोरक्को, और पश्चिम दक्षिण में जो है अटलांटिक महासागर, और दक्षिण पूर्व में जो है भूमध्य सागर। तो दोस्तों इसके कहाँ नेशनल और इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो मैं आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ, और इसकी राजधानी में स्थित है सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट वो मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा, जहाँ पर सबसे ज़्यादा लोग रहता है और सबसे बड़ा शहर इस देश की राजधानी मैड्रिड। तो दोस्तों कहाँ पर स्थित है इंडियन दूतावास, बांग्लादेशी दूतावास, पाकिस्तानी दूतावास वो मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा लोकेशन के थ्रू। इसके अलावा भाषा की बात करें तो स्पेनिश इस देश की ऑफिशियल लैंग्वेज। धर्म की बात करें तो क्रिश्चियन में देश 75.2% यहाँ पर क्रिश्चियन धर्म के लोग रहता है, और इस्लाम जो रहता है 3.3%। इस देश के राजा का नाम जो है फेलिपे 6 और इस देश के प्राइम मिनिस्टर का नाम जो है पेड्रो सांचेज। तो दोस्तों इसके अलावा इस देश में जो है स्थित है डेप्यूटी फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर। तो दोस्तों इस देश की जो सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट में आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, आप जब ध्यान से देखें आपको पता चलेगा। देखा हाँ दोस्तों, तो दोस्तों ये भी उपद्वीप के अंदर जो है ये देश 85% इलाका जो है यहाँ पर लेकर रखा है, जिसके अंदर 5 देश है जिब्राल्टर, फ्रांस, पुर्तगाल, एंडोरा और स्पेन। इसके अंदर जो है स्पेन 85% इलाका जो है यहाँ पर दखल करके यहाँ पर रखा है। जो ये भी उपद्वीप के ऊपर स्थित है ये 5 देश। आयतन के हिसाब से जो है रशिया, यूक्रेन और फ्रांस के बाद जो है यूरोप का चौथा सबसे बड़ा देश जो है स्पेन। हाँ दोस्तों, तो दोस्तों स्विट्जरलैंड में जो है सबसे ज़्यादा यहाँ पर पहाड़ और पर्वत दिखा जाता है। इसके अलावा ऑस्ट्रिया में उसके बाद, लेकिन थर्ड नंबर पे अगर हम देखें दोस्तों स्पेन में जो है सबसे ज़्यादा यहाँ पर जो है पहाड़ और पर्वत यहाँ पर दिखा जाता है। तो दोस्तों ये देश के नागरिक जो है बिना विषय में 123 ऐसा कंट्री में जा सकता है, और ये देश के वीजा की जो पावर, पासपोर्ट की जो पावर वो जो है दुनिया के अंदर 3 नंबर पे आ रहा है। तो दोस्तों इस देश के जनप्रिय खेला जो है फुटबॉल। इसके अलावा इस देश जो है एक बार फीफा वर्ल्ड कप जीत भी लिया है। तो दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए वो देश की सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट मैं आपको दिखा रही हूँ। इसके अलावा स्पेन जो है कुछ देश को यहाँ पर स्वाधीन किया गया है, क्योंकि स्पेन जो है कुछ देश को जो है अपना बना के रखा था, लेकिन बाद में देखा गया वो देश जो है स्वाधीन हो गया है। हाँ दोस्तों, तो दोस्तों स्पेन जो है नाटो का भी सदस्य और यूरोपीय यूनियन का भी सदस्य। तो दोस्तों कहाँ पर इंडियन एम्बेसी है वो मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। हाँ दोस्तों, भारतीय दूतावास कौन सी जगह पर स्थित है, जो स्पेन की राजधानी मैड्रिड में। तो दोस्तों मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा भारतीय दूतावास कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों यहाँ पर चलिए मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा भारतीय दूतावास कौन सी जगह पर स्थित है, जो राजधानी मैड्रिड में। तो दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए लोकेशन आपका नजर में आ जाएंगे भारतीय दूतावास कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों स्पेन और इंडिया की जो रिश्ता शुरू हुआ 1956 में, दोनों देश के बीच जो है इंटरनेशनल रिलेशन। हाँ दोस्तों 1992 में जो है, हाँ दोस्तों 1992 में भारत की तब प्राइम मिनिस्टर था पी.वी. नरसिम्हा राव, तब जो है स्पेन गया था। इसके बाद 2017 पीएम नरेंद्र मोदी जी जो है इस देश में गया था। हाँ दोस्तों, तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ कहाँ पर जो है यहाँ पर बांग्लादेशी दूतावास वो मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। हाँ दोस्तों स्पेन में स्थित है बांग्लादेशी दूतावास वो मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों यूरोपीय यूनियन में जो है स्पेन एक सदस्य है, और स्पेन की यूरोपीय यूनियन में सदस्य होने के बाद जो है भारत 7वां ऐसा देश है जो यहाँ पर व्यापार करता है। यहाँ पर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा जो बांग्लादेशी दूतावास, और इसके अलावा इस देश की जो बांग्लादेशी दूतावास आपको नजर में आ जाएंगे जो राजधानी में, उसके अलावा आसपास में बहुत सारा देश के दूतावास भी आपको नजर में आ जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पर देख लीजिए मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ यहाँ पर बांग्लादेश के दूतावास स्थित है। ठीक है हाँ दोस्तों, तो दोस्तों 2017 से 18 के अंदर जो है 5.66 बिलियन की व्यापार हुआ है, और धीरे धीरे करके जो है दोनों देश के बीच व्यापार बढ़ रहा है। तो दोस्तों इंडिया से जो सामान इस देश में आता है वो जो है टेक्सटाइल, ऑर्गेनिक, केमिकल, आयरन, स्टील जो टॉप पे है। तो दोस्तों स्पेन से जो सारे सामान इंडिया आता है वो जो है इलेक्ट्रॉनिक सामान, मशीनरी, केमिकल, प्लास्टिक और मिनरल फ्यूल्स। तो दोस्तों कहाँ पर जो बांग्लादेश के दूतावास मौजूद है वो मैं आपको दिखाने
दिखाने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों चलिए मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ बांग्लादेश की दूतावास कहाँ पर स्थित है। इसके अलावा भारत में स्थित है स्पेन की जो है 200 से ज़्यादा कंपनियां मौजूद है, जिसका प्रधान केंद्र जो है महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात, आंध्र प्रदेश और कर्नाटका। तो दोस्तों इसके अलावा भारत की जो है 40 से ज़्यादा कंपनी स्पेन में मौजूद है और भारत जो है स्पेन में विनियोग किया है $900 मिलियन के ऊपर। हाँ दोस्तों, तो दोस्तों पेंटिन एक कंपनी है, उस कंपनी में जो है, हाँ दोस्तों उस कंपनी में जो है कह सकते हो भारत में ही स्थित है, क्योंकि सबसे ज़्यादा व्यापार भी करता है वो कंपनी। स्पेन की एक बड़ा कंपनी जो भारत में स्थित है, जो कंपनी का नाम जो है पेंटिन। हाँ दोस्तों, तो दोस्तों चलिए मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ कहाँ पर जो है पाकिस्तानी दूतावास मौजूद है। हाँ दोस्तों, पाकिस्तानी दूतावास कहाँ पर है वो मैं आपको लोकेशन के थ्रू यहाँ पर दिखाने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए लोकेशन आपको नजर में आ जाएंगे, पाकिस्तानी दूतावास कौन सी जगह पर स्थित है। हाँ दोस्तों, स्पेन की राजधानी मैड्रिड में स्थित है पाकिस्तानी दूतावास, वो मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ। देखा हाँ दोस्तों, तो दोस्तों भारत की जो कंपनी स्पेन में स्थित है वो सारे कंपनी के अंदर जो फार्मास्यूटिकल कंपनी, जो दवा की कंपनी जो है वहाँ पर स्थित है। इसके अलावा सॉफ्टवेयर की कंपनी, लॉजिस्टिक की जो कंपनी उस देश में स्थित है। इसके अलावा स्पेन में विनियोग में एशिया के अंदर 5वां नंबर पे आ रहा है भारत। हाँ दोस्तों, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं दुनिया की हर समय, हाँ दोस्तों दुनिया की हर समय हर जगह पर जो नेशनल और इंटरनेशनल की जो है बहुत सारे मीटिंगें होती है। इसके अलावा इंडिया जो है हर समय स्पेन के साथ जो है हर एक जगह पर जाता है और वहाँ पर जो है दोनों देश के बीच समर्थन बना रहता है। इसके अलावा इंटरनेशनल ट्रेड कॉन्फ्रेंस में जो है भारत और स्पेन दोनों देश जो हिस्सा लेता है हर समय। देख लीजिए अटलांटिक महासागर में स्थित है स्पेन की कुछ द्वीप, वो मैं आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ जहाँ पर नेशनल और इंटरनेशनल एयरपोर्ट आपको नजर में आ जाएंगे। तो दोस्तों समय था 17 अक्टूबर 2022, न्यू दिल्ली में स्पेनिश जो दूतावास है वो दूतावास 21 फीमेल और मेल कुश्ती खिलाड़ी के जो है वीजा प्रत्याख्यान किया था, क्योंकि उस देश में, हाँ दोस्तों स्पेन में जो है आयोजित किया गया था U23 वर्ल्ड चैंपियन, उसमें जो है बाधा या खलल डालने के लिए जो है ये ऐसा किया था, लेकिन कारण जो क्या है उसे अभी तक पता नहीं चला। तो दोस्तों U20 गोल्ड मेडलिस्ट अंतिम पांघल भी उसके अंदर था, लेकिन U23 में जो है उससे जाने के लिए बाधा दान किया था। तो दोस्तों चलिए मैं आपको बताती हूँ इस देश की पॉपुलेशन, इस देश में इंडियन कितने रहते हैं और इस देश में, हाँ दोस्तों इस देश में जो स्थित है इंडियन उसका धर्म क्या है वो मैं आपको बताऊँ। उसके अलावा इस देश की जो नेशनल एंथम ये भी मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। इस देश की जो नेशनल एंथम इंग्लिश में और स्पेनिश में यहाँ पर लिख दिया हूँ। इसके अलावा इस देश की जो है आदर्श वाक्य वो भी लिख दिया हूँ लैटिन भाषा में और इंग्लिश में। इसके अलावा इस देश की जो है ऑफिशियल नाम वो भी यहाँ पर देख लीजिए अलग अलग भाषा में यहाँ पर लिख दिया हूँ। इसके अलावा इस देश की जो कैपिटल सबसे बड़ा शहर सबसे ज़्यादा लोग रहते हैं मैड्रिड, यहाँ पर मैं आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ। और ये देख लीजिए ऑफिशियल लैंग्वेज स्पेनिश जो है इस देश की ऑफिशियल लैंग्वेज। इसके अलावा धर्म की बात करें तो 53.8% यहाँ पर क्रिश्चियन धर्म के यहाँ पर लोग रहता है। क्रिश्चियन शो में देश है, इस देश की राजा, प्राइम मिनिस्टर और फर्स्ट डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर उसका भी नाम यहाँ पर लिख दिया हूँ। इस देश के पानी की बात करें तो 0.89 पानी है परसेंटेज। यहाँ पर टोटल जीडीपी देखिए 1.492 ट्रिलियन है इसकी टोटल जीडीपी, जो भारतवर्ष भी ट्रिलियन पे है। कॉलिंग कोड देख लीजिए +34 इस देश की कॉलिंग कोड। पॉपुलेशन देख लीजिए 4 करोड़ 80 लाख इस देश की जो है टोटल पॉपुलेशन। इसके अलावा इंडियन पॉपुलेशन देख लीजिए 1 लाख से ज़्यादा यहाँ पर इंडियन पॉपुलेशन आपको नजर में आ जाएंगे। तो दोस्तों ये देश कहाँ पर है, यूरोप महादेश के अंदर। तो दोस्तों चलिए मैं आपको ग्लोबल मैप दिखाती हूँ जहाँ पर आपको नजर में आ जाएंगे। यूरोप महादेश के अंदर स्थित है एक देश का नाम जो है स्पेन आपको नजर में आ जाएंगे। ग्लोबल मैप दिखाने की मैं आपको कोशिश करूँ क्योंकि ये देश यूरोपीय यूनियन का सदस्य है, आपको नजर में आ जाएंगे। इसके अलावा भारतवर्ष और ये देश कहाँ पर है ये मैं आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ एक ही मैप के थ्रू। आप जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चलेगा। देखा हाँ दोस्तों ये देश की शानदार इमेजेस मैं आपको दिखा रही हूँ क्योंकि ये देश के अंदर स्थित है। ये सारी जगह है जो बहुत ही खूबसूरत, बहुत ज़्यादा पर्यटक इस देश में जाता है और कुछ इंडियन जो है इस देश में जाके जो है शादी भी कर लिया है। और इस देश की जो राजधानी की प्रतीक चिन्ह मैं आपको दिखा रही कैसे कर रही हूँ। यहाँ पर देख लीजिए मैड्रिड की जो प्रतीक चिन्ह है। इसके अलावा ये देख लीजिए वो देश की जो है सरकारी एक सिंबल वो भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ। इसके अलावा ये देश के अंतर्गत था कुछ ऐसा देश, उसका भी लोकेशन मैं आपको दिखा रही हूँ ग्राफ के थ्रू। कुछ देश, इस देश की जो राजा है, उस देश की जो प्राइम मिनिस्टर है, उस देश की जो फर्स्ट डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर, उसका इमेज में आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। आप जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चलेगा। देखा हाँ दोस्तों, तो दोस्तों ये जो है इस देश के एक पॉपुलर एक्टर है। इसके अलावा इस देश में स्थित है स्पेनिश की जो है एक लड़की, ये जो है अभी 2 बच्चों की माँ है, लेकिन ये जो है ये पेंटिन की जो है ऐड देता है। आप भी देखे हो जो एडवर्टीजमेंट में ये लड़की आता है। हाँ दोस्तों ये जो है ज़्यादातर इंस्टाग्राम पे एक्टिव रहता है। यहाँ पर देख लीजिए वो देश की जो है मिस स्पेनिश हुआ था, मिस इंडिया जैसा मिस स्पेनिश ये हुआ था 2015 और 2013 में जो है जीता था। हाँ दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ। देखा हाँ दोस्तों, तो दोस्तों एक हिस्सा मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ। इसके अलावा ये देख लीजिए वो देश की क्लाइमेट चेंज। हाँ दोस्तों ये देश की क्लाइमेट चेंज मैं आपको दिखा रही हूँ कौन सी जगह पर सबसे ज़्यादा गर्मी है, कौन सी जगह पर सबसे ज़्यादा ठंडी जगह है, वो मैं आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ। इसके अलावा स्पेनिश की जो इंसान कौन जगह पर सबसे ज़्यादा रहता है। हाँ दोस्तों कौन सी जगह पर सबसे ज़्यादा रहता है वहाँ पर आपको ग्राफ में नजर में आ जाएंगे। जहाँ पर यूरो सबसे ज़्यादा है उस जगह पर जो है स्पेनिश की जो निवासी सबसे ज़्यादा रहता है। हाँ दोस्तों स्पेनिश पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा रहता है। यहाँ पर देख लीजिए स्पेनिश
जो देश है वो स्पेन कौन कौन से देश के साथ जो है रिश्ता अच्छा रखा है। जहाँ पर आपको ब्लू नज़र में आ जाएंगे उस देश के साथ जो है स्पेन की रिश्ता अच्छा है, और जो सफ़ेद नज़र में आ जाएंगे वो देश के साथ उतने अच्छा रिश्ता नहीं है। तो दोस्तों यूरोप महादेश के अंदर पोर्नोग्राफी अलाउ है, जो देश यहाँ पर जो है यहाँ पर ग्रीन कर दिया गया है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ यहाँ पर स्पेन भी जो है इसके अंदर आता है। देखा हाँ दोस्तों, तो दोस्तों मैंने आपको बता दिया हूँ यूरोप महादेश के दक्षिण पश्चिम में स्थित है एक स्वाधीन देश का नाम जो है स्पेन के संपर्कित सब कुछ और भी देश के संपर्कित अगर आपको जानना है तो दोस्तों प्लीज इस चैनल में पहले बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, पास में जो बेल आइकन है चैनल को ऑल पे सेलेक्ट करना, कुछ भी कहना तो कमेंट में कह सकते हो। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।